नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा की सीटें घोषित हो रही हैं। अब 10 में से 7 भाजपा को घोषित करने थे, 3 समाजवादी पार्टी को। जो 10 राज्यसभा सीटें खाली हो रही, उसमें 7 सांसद भाजपा से होंगे और 3 समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने अभी नामों को अपने घोषित नहीं किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कल शाम को घोषित कर दिया, रात को 8 बजे। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो 7 नाम घोषित किए हैं, उस 7 नामों में एक ब्राह्मण है, पंडित जी, राजपूत क्षत्रिय जी 2 हैं, ब्राह्मण से आगे राजपूत हैं। अब उसके बाद 3 तो यो हो गए, 2 ब्राह्मण, 2 ठाकुर और 1 ब्राह्मण पंडित जी, 3 हो गए। एक साहब जैन हैं और जैन वो भी जनरल सामान्य वर्ग से हैं, इनको मिला के 4 हो गए। 4 के बाद एक साहब जाट हैं, इसमें जाटों का सुन ही रहे हैं आप, कितना बोलबाला है, जैन चौधरी से लेकर कितना दबदबा है, ये भी दबंग जातियां हैं सब। एक जाट हैं, मिलाकर 5 हो गए। एक कुशवाहा कोयरी है, भारतीय जनता पार्टी में कुशवाहा कोयरी जाट गुर्जर का ही तो दबदबा है, इन्हीं लोगों का चल रहा है सब। अगर सवर्ण की बात करें, सवर्ण के बाद दूसरी पोजीशन पे तो एक कुशवाहा जी हैं, 6 हो गए। और एक बिंद जाति से बनाया गया है, 7 लोग, टोटल 7 लोग बनाए गए हैं राज्यसभा। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो जो लोग बहुत दम जोड़ते हैं कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है इसमें एक की भी कोई कास्ट जाति नहीं ली गई है, न कांदू की, न कलवार की, न जायसवाल की, न तेली की, न थम्बोली की, किसी की नहीं ली गई है। ये लोग बड़ा दम भरते हैं ओबीसी का, लेकिन अपने आप को सामान्य वर्ग जैसा समझते हैं, वैश्य बताते हैं, शिरोमणि है वैश्य के, लेकिन इनको मिलता कुछ नहीं है, दरी बिछाने काम है इनका। अब उसमें आप समझिए, जो 7 राज्यसभा सांसद दिए गए हैं, जो 2 बाबू साहब लोग हैं, उसमें एक बाबू साहब आरपीएन सिंह जी हैं। आरपीएन सिंह जी को आप जानते हैं, कुशीनगर के, ये कांग्रेस राजकुमार है भाई, राजघराने से हैं, और राजघराने से होने के साथ साथ कांग्रेस की सरकार में राहुल गांधी के बहुत करीबी हुआ करते थे, मिनिस्टर भी हुए थे, ये मंत्री भी थे। और ये साहब जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो साल 1.5 साल से ज्वाइनिंग है, लेकिन अभी कुछ मिल नहीं रहा था, अब इनको राज्यसभा बना दिया गया। तो एक राजपूत तो ये हो गए। दूसरे राजपूत चंदौली जिले से साधना सिंह जी हैं, जो साधना सिंह जी का विधायकी का टिकट कट गया था, अब उनको राज्यसभा बना दिया गया, 2 राजपूत हो गए। अब एक ब्राह्मण की बात करें तो वो सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी पहले भी राज्यसभा सांसद थे और ये राजनाथ सिंह के पीए रह चुके हैं, राजनाथ सिंह के निजी सचिव रह चुके हैं ये, और निजी सचिव रह चुके हैं तो पावर तो जानते ही हैं आप। दोबारा बन गए साहब, 2 बाबू साहब और एक पंडित जी तो हो गए। इसके बाद जाट की बात करें तो चौधरी तेजवीर सिंह रहने वाले मथुरा के हैं और इनको बना दिया गया राज्यसभा सांसद, तो इनको मिलाकर 4 हो गए। 5वें नंबर पे यंग नए नौजवान हैं श्री अमरपाल मौर्य जी। अमरपाल मौर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक भी रह चुके हैं, उमा भारती के ये भी पीए रह चुके हैं, निजी सचिव। उमा भारती का हाथ रहता है हमेशा इनके ऊपर, और इस समय वर्तमान में भाजपा के महामंत्री हैं, इनको भी बना दिया गया। लो भैया, कुशवाहा समाज को तो पूरा भाजपा दे ही रही है, लो तुम भी पकड़ो, तो इनको बना दिया गया। अब इसके बाद ये मिलाकर हो गए 5। 6ठे नंबर पर फिर सामान्य वर्ग से जैन साहब आते हैं। ये जैन साहब जिनका नाम है पूरा नवीन जैन, और ये नवीन जैन आगरा के रहने वाले हैं। 2017 में ये मेयर भी चुने गए थे, मेयर भी थे भाई साहब ये। और जब 2017 का सभी लोग अपना हलफनामा जमा करता है ना कि किसकी कितनी संपत्ति है, तो सबसे ज्यादा इनकी संपत्ति थी, 400 करोड़ रुपया था इनके पास, लीगल जो दिखाया गया, बाकी क्या होगा भगवान जाने। 400 दिखाया गया, 400 करोड़। उसके बाद इनकी भाइयों की एक कंपनी चलती है पीएमसी करके, उस कंपनी का हजारों करोड़ का टर्नओवर है, बहुत बड़े पैसे वाले हैं ये।
तो इनको तो बनाना सही था भाई, ऐसे लोग तो बनाना ही चाहिए ना। क्या गरीब बनाया जाएगा? नहीं नहीं, ऐसे लोगों को नहीं बनाया जाता है। ये हो गए। उसके बाद गाजीपुर सदर में 2022 के चुनाव में एक विधायक तेली समाज के जीते थे, जयकिशन साहू। उन्होंने जिसको हराया था वो भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट से संगीता बलवंत जी। संगीता बलवंत बिंद समाज से आती है, निषाद समाज से आती है, और वो चुनाव हार गई 2022 में। वहां जयकिशन साहू गाजीपुर सदर से चुनाव जीत गए। जब ये हार गई तो इनको राज्यसभा सांसद बना दिया गया। ये मनोज सिन्हा के करीबी मानी जाती हैं, जो इस समय जम्मू कश्मीर के एलजी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सांसद रह चुके हैं, और पिछली सरकार मोदी जी में उसमें रेल राज्य मंत्री भी थे। पावरफुल आदमी हैं वो, उनके ही गिरोह गुट की मानी जाती है कि उनके ही लोगों में हैं ये। और उसके बाद ये 7 नामे हो गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भैया ये बताओ, तेली कहां गया, तमोली कहां गया, कांदू कहां गया, कलवार कहां गया? इन सब जातियों का कोई वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी में है कि नहीं है? क्या ये लोग खाली खाना ही खिलाएंगे, खाली चंदा ही देंगे? अरे भाई, ये भी बहुत महंगे महंगे कपड़े पहन के बेचारे चलते हैं, 200-300 रुपया डेली का खर्च करते खाली कपड़ों को प्रेस करने पे। इनका भी कुछ हला भला कर दिया करिए। खाली यही लोग करते रहेंगे, थाने पे सुनवाई तो इनको होती नहीं है। ये अगर किसी की पैरवी कर देंगे तो छूटने वाला भी होगा तो नहीं छूटेगा, क्योंकि ये कोई समझ रहे बाबू साहब थोड़े हैं कि इनको पैरवी होगी। इनका कोई फोन उठाता नहीं। अब ये इनको कुछ अब विधानसभा देंगे नहीं, लोकसभा देंगे नहीं, एमएलसी बनाएंगे नहीं, आयोग में चेयरमैन देंगे नहीं, राज्यसभा देंगे नहीं, देंगे क्या? जिंदाबाद मुर्दाबाद। यहाँ मीटिंग होगी, इस कोषाध्यक्ष का पद। अरे भैया, कोषाध्यक्ष का पद लेना होता तो दुर्गा पूजा रामलीला तो है ही। दुर्गा पूजा रामलीला में हमारे लोग ही तो भरे हुए हैं, हर जगह यही बनाते रहेंगे आप। खैर, आपकी मर्जी। सरकार तो आप ही हैं। आप ही जिसको चाहिए ऊपर पहुंचा दीजिए, जिसको चाहिए दबा दीजिए। धन्यवाद।